हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम सुर के पद इस पाठ का स्वाध्याय कार्य देखेंगे। इसमें से प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। कृष्ण वन में कितने पहर भटकते हैं? 2 पहर, 4 पहर, 3 पहर या 5 पहर? 4 पहर। कृष्ण किस बात की सफाई दे रहे हैं? गोपियों को तंग न करने की, माखन न खाने की, ग्वालों में मक्खन न बांटने की या दूध दही न गिराने की? तो माखन न खाने की। कृष्ण को कौन चिढ़ाता था? ग्वाले, दाऊ, गोपियाँ या मित्र? दाऊ। लघुत्तरी प्रश्न, ये पद किसके द्वारा रचित है? ये पद सूरदास के द्वारा रचित है। दोनों पद किसके बारे में है? ये दोनों पद श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित हैं। कौन किसको मैया कह रहा है? श्री कृष्ण माता यशोदा को मैया कह रहा है। माता यशोदा कृष्ण को माखन खाने पर क्यों डांट रही है? क्योंकि वे ग्वाल बालों के संग चुराकर माखन खा रहे थे, इस वजह से। श्री कृष्ण खेलने के लिए क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहाँ बलराम जी उनका मजाक बनाते हैं, जिसे सुनकर सभी ग्वाल वाले हंसने लगते हैं और श्री कृष्ण स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं। उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने क्या क्या तर्क दिए? श्री कृष्ण कहते हैं कि वे तो इतने छोटे हैं और माखन की मटकी कैसे बहुत ही ऊपर टंगी हुई है, जहाँ वह नहीं पहुँच सकते। साथ ही उनकी जो बाहें हैं वह बाहें भी छोटी है। वे कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल उनसे चिढ़ते हैं, तभी वे झूठी उनका नाम लगाकर भाग जाते हैं। कृष्ण ने यशोदा से बलराम की क्या शिकायत की? कृष्ण यशोदा से बलराम की शिकायत करते हुए कहते कि दाऊ मुझे कहते हैं कि यशोदा और नंद बाबा उनके माता पिता नहीं है, वे तो उन्हें खरीद कर लाए हैं। इसके साथ ही माता यशोदा व नंद बाबा तो गोरे और तुम काले, इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि तुम उनके सगे बेटे नहीं हो। ग्वाल बाल बलराम की किस बात पर हंसते थे? ग्वाल बाल श्री कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि यशोदा मैया और श्री कृष्ण नंद बाबा श्री कृष्ण के माता पिता नहीं है, वे तो उन्हें खरीद कर लाए हैं। वे कहते हैं कि यशोदा और नंद दोनों कैसे हैं? गोरे और श्री कृष्ण काले। इससे उनकी बात का प्रमाण भी मिल जाता है और उनकी इस बात पर ग्वाल बाले हंसने लगते हैं। इन पदों के आधार पर बाल स्वभाव की कुछ विशेषता बताइए। कि श्री कृष्ण में अनेक बाल सुलभ गुण हैं, वे शरारती भी हैं और समझदार भी। एक और तो वो ग्वाल बाल के संग माखन चुरा कर खाते हैं और दूसरी ओर अपनी इस क्रिया की असमर्थता का प्रमाण भी देते हैं। वे अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते हैं तथा बलराम द्वारा इस विषय पर चिढ़ाने जाने पर तुरंत खींच जाते हैं। वह गुस्सा कर खेल छोड़कर भाग आते हैं। प्रश्न चौथा है, इन पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तू जननी मन की अति भोरी, तिनके कह पति आयो, जिय तेरे कुछ भेद उपजी हो, जानी परायो जायो। यानी इन पंक्तियों में श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माँ तुम कैसे हो, बहुत ही भोली हो, तभी तुम सभी की बातों पर विश्वास कर लेते हो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद पैदा कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारा अपना बेटा न होकर कैसा हो, कोई पराया हो। तू मोही को मारण सीखी, दाहू ही कबहू न खीजे, मोहन को मुखरिस समेत लखी, जसुमति सुनी सुनी रीझे। यानी इस पंक्तियों में श्री कृष्ण माता यशोदा से बलराम जी की शिकायत करते हुए कहते कि तुम हमेशा क्या करती हो, मुझे ही मारती हो, और बलराम पर तो कभी भी नाराज नहीं होती। इस प्रकार श्री कृष्ण का गुस्से से जो तमतमाया हुआ चेहरा है वो देखकर माता यशोदा मन ही मन खुश हो जाती है। अभी आगे का प्रश्न है, ये तर्क किन पंक्तियों में छिपे हैं? मेरी तो छोटी छोटी बाहें हैं, छीके तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। यानी मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही बदी पायो। दूसरा है, क्या करूँ इसी गुस्से के मारे मैं खेलने नहीं जाता, कहाँ कहो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। आगे आगे है भाषा की बात। सूरदास के ये पद कैसे हैं? ब्रज भाषा में लिखे हैं। जो हिंदी हम पढ़ते वो और बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं। नीचे कुछ ब्रज भाषा के शब्द दिए गए हैं जिनकी खड़ी बोली के हमें क्या लिखने? पर्याय। मोरी यानी मेरी, मोही यानी वो भी मेरी है। उसके बाद है कत, कत यानी कैसे।
साह यानी सौगंध, केही यानी कैसे, माखन यानी मक्खन, पूत यानी पुत्र, तेरो यानी तेरा, पाछे यानी पीछे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्याय लिखे। कृष्ण यानी गोपाल, कान्हा, माखन चोर, मुरारी, कौन सा भी लिख सकते। इसके बाद है जननी, जननी यानी माता, माँ, पुत्र यानी बेटा, लड़का, पूत, सुपुत्र। उसके बाद है अग्रज, अग्रज यानी बड़ा यानी और आगे चलने वाला, मूर्ख यानी जड़ या बुद्धिहीन, गुस्सा यानी खीज और नाराजगी। उसके बाद है एक पद में बाल शब्द का प्रयोग हुआ, इसके अनुसार इसका अर्थ है बालक, इसका दूसरा अर्थ है सिर के बाल, तो इससे वाक्य बनाइए। बाल यानी बालक, जैसे कि बालक स्वभाव से ही चंचल होते हैं। और इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ, बाल का सिर के बाल, यानी मुकेश ने अपने सिर के बाल ज़्यादा काटने पर नाई से झगड़ा कर दिया। इसके बाद प्रश्न है आगे का चौथा, सही विकल्प चुनिए। प्रहर का तद्भव रूप क्या है, पहरावा, पहर, पहरी या पहरना, तो क्या है पहर। सांझ का पर्याय नहीं है, तो इसमें से कौन सा पर्याय नहीं है, शाम, संध्या, शाम या सायंकाल, तो कौन सा नहीं है, शाम। मोल का खड़ी बोली रूप क्या है, माला, भूल, माल या मूल्य, मोल यानी मूल्य। ये स्वाध्याय कार्य और भाषा की बात समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।